तो बजट सत्र का आज पहला दिन है और जेएसएससी की मांग जो है, जो सीजीएल की परीक्षाएं हुई थी उसके लिए सीबीआई जांच की मांग जो है बीजेपी यानी विपक्ष जो है कर रहे हैं। आप तमाम विधायकों का क्या कुछ कहना है? सीजीएल का जो धांधली हुई है या इस्तीफ़ा जो दी गई है, जेएसएससी के जो अध्यक्ष ने नीरज सिन्हा इस्तीफ़ा जरूर दे दिया, क्या कुछ कहा है सभी विधायकों ने? वही जो है सीबीआई जाँच की मांग को लेकर रामचंद्र सिंह ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है, जब बेटा सक्षम हो तो बाप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो अमित मंडल जो विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने कहा है जब बेटा निकम्मा हो जाए तो ज़रूरत है कार्रवाई करने की। तो क्या कुछ कहा है सभी विधायकों ने, वही मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है? मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर और तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज पहले दिन क्या कुछ सदन में चर्चाएं होनी है। हालांकि भाजपा के विधायक जरूर हंगामा अंदर कर रहे हैं जेएसएससी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर। सभी संगठन जो है राज्यपाल को ज्ञापन जरूर दे रहे हैं। इस वक्त भी जो है सदन के अंदर हंगामा चल रहा है। क्या कुछ कहा है सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सभी विधायक मंत्रियों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के? यह कुछ आप देखिए। लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार। मांग करना तो हर आदमी की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो है एसआईटी वगैरह बनाया वो जांच कर रही है और उसके बावजूद भी यदि उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। छोटा सत्र और फिर से एक मुद्दा जो है सदन के अंदर भी गरमाता हुआ नजर आ रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कैसे जनता के जुड़े मुद्दे सदन से आएंगे? आपने देखा होगा कि पिछले कई बार के सदन में विपक्ष की जो भूमिका थी वो भूमिका बिल्कुल गैर जिम्मेदार थी और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का उन्होंने समय का बेजा इस्तेमाल किया। नाटक, नौटंकी और मस्खरी करके महत्वपूर्ण सदनों का समय बर्बाद करने का काम किया। हम अभी भी प्रार्थना करते हैं कि ये इस सत्र में वो जिस दायित्व का निर्वाह करने के लिए जनता ने उनको चुना है उस दायित्व का वो गंभीरतापूर्वक निर्वाह करें और सदन पक्ष विपक्ष दोनों सदन के जिम्मेवार लोग होते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो मजबूत से मजबूत सवाल लाएं और हमारी सरकार मजबूत से मजबूत जवाब देकर राज्य के हितों का जो है राज्य के हितों को अच्छी तरीके से पालन करेगी। एक सवाल ये है कि सीजीएल में जिस तरह से वो हुई है उसमें जो भी कसूरवार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि 4 सालों में आप एक ढंग की परीक्षा नहीं करा पा रहे, जो भी परीक्षा। अरे परीक्षा तो हमने कई करा लिया, लेकिन हमने पिछली सरकार की तरह अनुबंध पे लोगों को रखने का काम नहीं किया। हम लोगों ने नियुक्ति देने का काम किया। जांच पूरी हो गई, एसआईटी की जांच की देखिए, इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये लोग सिर्फ मुद्दा विहीन बातें करते हैं। अब जैसे ही ये घटना घटी तुरंत एसआईटी की गठित किया गया। आप देखें कि 3-3, 4-4 लोग अभी जेल में हैं। हमारे जेएसएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और क्या चाहिए इनको? ये सिर्फ बेतुकी बातों का कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया, नैतिक जिम्मेवारी के तहत इस्तीफा कहाँ? आपने कहा, मैंने कहा कि जो लोग इसमें प्रथम दृष्टया अभियुक्त जो पाए गए वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनको ऐसा सजा दिलाने में भी पीछे नहीं रहा जाएगा कि आगे से ऐसी घटना ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। पर सर, ऐसी एजेंसीज जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है दूसरे स्टेट्स में, उनको कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पे एग्जाम कराने का वो दिया। अब ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि यदि सरकार सीबीआई जांच इसकी नहीं कराती है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला। एसआईटी का तो कार्रवाई कर रही है। एसआईटी कहाँ तक जाएगी? एजेंसी तक ही जाएगी। उसके बाद का जो परत है उसको कौन उजागर करेगा? सीबीआई करेगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को बार बार टेंडर मिले। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक कहते हैं, रामचंद्र सिंह ने कहा सरकार जब बेटा सक्षम हो तो बाप की क्या जरूरत है? नहीं, संदर्भ क्या था उनका? संदर्भ क्या था? बेटा कौन? एसआईटी को बोल रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सरकार है उसने किस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को किया? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो किया तो किस आधार पर किया? बिन्सेस हो या सतवत इन्फोसोल हो, तो कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और उस काले को उजागर करने के लिए एसआईटी पैदाइश से काम है। बेटा अगर निकम्मा निकल जाए तो उसको क्या करे? बाप खड़ा देखे तो बाप को तो करना ही चाहिए। निश्चित रूप से
हम सभी सीबीआई की जांच मांगते हैं, क्योंकि यहाँ का नौजवान सड़क पर है और जिस प्रकार एग्जाम का प्रश्न जो लीक हुआ है वो पूरे झारखंड के लिए शर्मसार है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। इस्तीफा देने से क्या होगा, और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं वो भी सामने आए ना। इसमें जब तक बड़े ओहदे के पदाधिकारी या और उससे बड़े नेता नहीं होंगे तब तक ऐसा काम हो नहीं सकता है। इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ में कि भाई हमारा भविष्य उज्जवल होगा, वो आते हैं, रूम लेकर के रहते हैं, किसी तरह तैयारी करते हैं कि चलो अब एग्जाम होगा, और एकाएक प्रश्न पत्र लीक हो जाना, आप समझ सकते हैं कि जो मन से पूरी ढंग से तैयारी करते होंगे उनके साथ क्या बीतती होगी। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, और उनके युवाओं के लिए हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किए, और आज भी हम लोग इसलिए यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिपक्षी दल होने के नाते राज्य की जनता की जो आवाज़ है, प्रदेश के जो किसानों की आवाज़ है, और विशेषकर जो इस प्रदेश में नौजवानों को पीड़ा देने वाली, मैं इसलिए पीड़ा शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि एक तरफ 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार अपने वादे से मुकर गई, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर नौजवानों को 5,000 7,000 देने वाली सरकार उससे भी मुकर गई। वही दूसरी ओर JSCC की परीक्षा में जो धांधली हुई है, प्रदेश के नौजवान रात रात भर चल करके सुदूर क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों पर गए, और वह परीक्षा केंद्र जो पहले से दागी एजेंसियां थी, उन दागी एजेंसियों के रास्ते इन्होंने उस परीक्षा को, व्यवस्था को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया। और जब नौजवानों ने सड़कों पर रह करके अपनी भावनाओं को, सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया, तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए झूठे मुकदमे किए गए। इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की हम मांग करते हैं कि सरकार सीबीआई से जांच कराए, और जांच करा करके अपराधियों को दंडित कराने का काम करे। देखिए, मुद्दा तो अभी का जो वर्तमान स्थिति में आपने देखा होगा, जो आपका GCL वाला जो है, हाँ CGL, हाँ पेपर लीक वाला, इस्तीफा दे दिया JSSC के अध्यक्ष की जा रही थी छात्रों को। इस्तीफा देने से मामला समाधान नहीं होने वाला है, वो कहीं ना कहीं जांच की डर से इस्तीफा दे दिया। अब क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इस जांच को CBI के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन विधायक पक्ष कहते हैं कि जरूरी नहीं है। जरूरी है, समय आएगा। सक्षम है तो क्या जरूरी है? राज की पुलिस को विश्वास है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन चूंकि यह मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है और इसमें कई बड़े बड़े लोग भी सामने आ सकते हैं, इसलिए इसको स्वतंत्र एजेंसी को दे देना चाहिए। और किन मुद्दों पर आप लोग? पुराना आपने देखा होगा किस तरह से यह भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड इन लोग कायम किया है, कोई रोजगार नहीं, विधि व्यवस्था पूरा चौपट है। आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से गरीबों के बीच में झूठा इन लोग काम किया, अबुआ आवास के नाम पर पूरे झारखंड के, हाँ, ग्रामीणों को इन लोग ने ठगने का काम किया। आप जानते होंगे कि DBT कर दिया गया, लेकिन अभी तक DBT के माध्यम से अकाउंट्स में, लाभुक के अकाउंट्स में पैसा नहीं पहुंचा। हवा है, आवाज उठाएंगे आप? निश्चित रूप से। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।